ओम शांति। आज के 31/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया है कि जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे उनकी निशानियां क्या होंगी। बाप ने 5 मुख्य पॉइंट्स उनके बताए हैं। उसके बाद बाबा ने बताया है कि जैसे तुम परियां हो, तुम उड़ने वाली आत्माएं परियां हो। जैसे रत्न होते हैं, नीलम पन्ना आदि रत्न होते हैं ना, ऐसी तुम परियां हो, उड़ने वाली आत्माएं। ऐसे बाबा ने आगे बताया है कि तुम ही पहले तमो प्रधान थे, अभी पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बन रहे हो। बाबा हमें आगे सारा गाइड कर रहे हैं। मुरली का सार है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को ला नहीं सकते। बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया है कि मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। प्रश्न है आज की मुरली से, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानियां क्या होंगी। उत्तर दिया बाबा ने, नंबर 1, वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। वो किसी में भी अटकेंगे नहीं। अगर स्तुति भी हो रही है, कहीं निंदा भी हो रही है, तो वो आगे से जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे, धीरज से काम लेंगे। दूसरे पॉइंट में बाबा बताते हैं क्रोध नहीं करेंगे। उनका अपने ऊपर संयम होगा और वो क्रोध में नहीं आएंगे जल्दी से। तीसरे पॉइंट पे बाबा कहते किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे, आत्म अभिमानी होंगे, देही अभिमानी रहेंगे, देह में नहीं फंसेंगे। चौथा पॉइंट बाबा कहते स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे, पवित्रता धारण करेंगे और कमल फूल समान रहेंगे। पांचवें पॉइंट में बाबा कहते किसी भी प्रकार की तमन्ना या इच्छा नहीं रखेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएगी उनके लिए, वो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखेंगे। बाबा आगे कहते हैं कि भगवान पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? हम रूहानी बच्चों को। ये नशा होना चाहिए। हमें कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहे हैं हम रूहानी बच्चों को। बाबा कहते आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। क्योंकि बाबा ने हमें बताया है विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली हैं। ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। बाबा कह रहे हैं जो नहीं समझते पहले उनको समझाना होता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, पहले 7 रोज का उनको राजयोग का कोर्स जब तक वो नहीं करेंगे उनको कुछ भी ऐसे समझ नहीं आएगा। तो मुरली की बातें किसी की बुद्धि में ऐसे नहीं बैठेंगे। पहले उनको 7 रोज का कोर्स करवाओ, उनको समझाओ, फिर उनको विजिटिंग रूम में बिठाए सब समझाना चाहिए, तभी वो उनको बाबा की बातें समझ में आएंगी। आगे बाबा कहते ये है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। बाबा कहते ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। परमिशन बगैर यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं। ये इंद्र सभा है ना, 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना। उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना मानिक भी होता है। ये सब नाम रखे हुए हैं। बाबा कहते परियों के भी नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, कोई नीलम आदि होते हैं ना। तो कोई का दाम 10,000 रुपया होता है, कोई का दाम 10-20 रुपये होता है। बच्चों में भी बाबा कहते ऐसे ही नंबरवार है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं और कोई फिर पढ़कर दास दासियां बनते हैं। सभी नंबरवार हैं और पुरुषार्थ पर ही सब निर्भर करता है। बाबा कहते राजधानी तो स्थापन होनी है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। ये ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई और दे ना सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। अगर निश्चय हो जाए कि बाप हमें पढ़ाते हैं तो कभी भी पढ़ाई छोड़कर जाएंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि उनको बाबा कहते कभी तीर ही नहीं लगेगा। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि उनको कभी बाबा कहते तीर नहीं लगेगा। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया। खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने।
बाबा आए हैं कि भैया हम सबकी नैया को पार लगाने। कहते भी हैं ना, सच की नैया हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ आदि हैं, ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है। कभी भक्ति की विजय होती है तो कभी ज्ञान की। आखिर में विजय तो ज्ञान की ही होनी है ना। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। थर्ड क्लास तो बाबा कहते यहाँ बैठ ना सके। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये तो बाप है, होलीएस्ट ऑफ द होली। और हम बच्चे उनसे पढ़ते हैं तो कितना नशा, कितना फक्र होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। खुद शिव बाबा के द्वारा हम पढ़ रहे हैं। बाप कहते इन सभी का मुझे कल्याण करना है। हम बच्चों का बाबा ने ही तो कल्याण करना है ना। ये सब विनाश हो जाने वाला है, ये भी कोई सब थोड़े समझते हैं। भल सुनते हैं परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। ना कुछ धारण करते हैं ना कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाबा कहते हैं ना, नंबरवार हैं सभी। कुछ तो समझकर आगे सर्विस में लग जाते हैं और कुछ एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। बाप कहते हैं हियर नो इविल टॉक नो इविल। वह तो बंदर का चित्र दिखाते हैं परंतु ये तो मनुष्य के लिए कहा जाता है ना, क्योंकि मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है ना। उनको भी बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते अपनी तरफ भी देखो कि हमारे अंदर तो 5 विकार नहीं है। हमने अपनी चेकिंग करती है। बाप कहते हैं कल्प कल्प ये होता है, सतयुग में ये कुछ भी बातें होती नहीं। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं कल्प पहले भी हमने ये राज्य किया था। पाक कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धरना है, क्रोध नहीं करना है। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो, भगवान पढ़ाते हैं, वे डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं। क्योंकि साधारण तन है ना। क्योंकि सामने ब्रह्मा बाबा को जब ले आते हैं ना तो समझते हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा खुद क्लियर कर रहे हैं कि शिव बाबा ये पढ़ा रहे हैं, ये वचन सब शिव बाबा के हैं जो हम सुन रहे हैं। तो कई बच्चों को जब संशय आ जाता है ना तो कहते 10-10 साल पुराने भी छोड़कर चले जाते हैं। तो माना फिर तो वो पूरा गड्ढे में गिर गए, तो दोबारा से उठने की हिम्मत भी उनकी नहीं रहती ना। तो बाबा सभी बातें क्लियर करते हैं। बाबा कहते देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकते, आत्मा को देखो। आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा सुनकर कांध हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। पहले तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही देह का भान छूटेगा। बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझकर जब बाप को याद करेंगे तभी देह का भान छूटेगा। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। आत्मा ही ये सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ करती आत्मा है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वह है ही निराकार। बाबा कहते वे तो है ही निराकार, बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है। बाप कहते मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे, जो पहले पढ़े हैं वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना। अभी देखो कितना घोर कलयुग है। अभी 40,000 और साल अगर रहते हैं, वर्ष शेष रहते हैं, तो तब क्या हालत हो जाएगी, सोच के देखिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में। ये भी बातें सभी समझने की है। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं उनका थोड़ी पेट भरा रहेगा। जिनको बाबा का ज्ञान मिल जाता है उनका भी पेट भरा रहता है कि हमारा पेट तो फुल है, बाबा मिल गया, क्योंकि बाबा की ही चाहत थी वो मिल गया, अभी और कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहते आंखों की बड़ी संभाल रखनी है।
बाबा अलर्ट कर रहे हैं कि आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हो। अरे तुम तो भाई बहन कुमारी कुमार हो ना, फिर कर्मेंद्रियां चंचल क्यों करती हैं? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है। अभी बाबा कहते अपने ऊपर विशेष ध्यान दो। ज्ञान में आने से फिर भक्ति छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को अगर ज्ञान की चटक लग जाती है, अगर भक्ति को छोड़ देती, तो बाबा कहते कई बार हंगामा भी होता है। लेकिन बाबा कहते आपने बड़े ध्यान से रहना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, किसी को भी तकलीफ नहीं देनी है। बाबा कहते बड़े प्यार से रहना है, किसी को भी तकलीफ नहीं देनी है। बाबा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता है। अगर किसी शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर तो मुर्दा ही बन गया ना। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बिगड़ तो ये बातें कोई समझा ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़ी देखते हैं, वे तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते हैं आत्मा में लेप छेपे नहीं लगता, शरीर को धोने गंगा में जाते हैं। ये नहीं समझते कि आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते हैं ये मत समझो हम फलाना हूँ ये फलाना है, नहीं, सभी आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं करना चाहिए, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते गवर्नमेंट भी कोई ऐसे धर्म को नहीं मानती, ये सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है ना। सब आत्माओं का बाप तो एक ही है ना, देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म तो शांति है। बाबा कहते जो बात काम की नहीं उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्मेंद्रियां चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे या घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी व माया का खेल देखते हैं, वे सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। बाबा कहते जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी होकर माया का खेल देखते हैं, वे सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बन जाओ जो कभी क्रोध समीप भी ना आ सके। अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के प्रतंत्र नहीं। स्वतंत्र हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। स्वतंत्र होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवाओ। जो गायन है करते हुए अकर्ता संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? अपनी चेकिंग करनी है कि ऐसी स्टेज रहती है। कोई भी लगाव ना हो, सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। कोई भी कार्य करते किसी में भी लगाव मोह नहीं होना चाहिए, निमित्त भाव से करो। करावनहार बाबा करवा रहा है, हम तो निमित्त आत्माएं हैं। जब निमित्त भाव से करेंगे तो बाबा कहते सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। अच्छा मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति।